अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 50। इनके संबंध में एक और कथा प्रचलित है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधी अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक शास्त्र में लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके रकाब में एक पांव रखने व दूसरे रकाब में पांव रखने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है। राजा जनक मुमुक्षु थे, वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को कहा कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कीजिए, अन्यथा इस पक्ष को शास्त्र से हटा दीजिए। ये सभी विद्वान तो पंडित ही थे जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे, किंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे सब ने मना कर दिया कि हम तो पंडित मात्र हैं, आत्मज्ञान का हमें कुछ पता नहीं है कि यह कैसे होता है। कहते हैं राजा जनक ने उन सब को जेल में डाल देने का आदेश दे दिया। सभी विद्वान जेल में बंदी बना लिए गए। जब अष्टावक्र जी को यह बात पता लगी तो वे स्वयं राजा जनक के पास गए एवं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि जनक, ऐसा संभव है, वे शास्त्र जो कहते हैं वह पूर्ण सत्य है, मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त करो व एक घोड़ा तैयार करवा के मेरे साथ चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया व अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र जी राजा जनक को लेकर नगर से दूर एकांत स्थान में गए, जहाँ घोड़ा रोककर जनक से अपना एक पांव रकाब में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव रकाब में रख दिया तब अष्टावक्र जी ने उनसे पूछा कि अब बता, तूने शास्त्र में क्या पढ़ा। राजा जनक ने वही बात फिर दोहराई तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि यह तो सत्य है, किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा। जनक ने कहा कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इस पर अष्टावक्र जी बोल उठे कि क्या यह शर्त तूने पूरी कर ली। जब इसकी शर्त ही पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है। राजा जनक एक बार चौंक गए, किंतु वे मुमुक्षु थे। आत्मज्ञान की उनमें उत्कट इच्छा थी, वे हर कीमत पर उसे प्राप्त करना चाहते थे। वैज्ञानिक की भांति ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। जब ऐसा सद्गुरु उन्हें मिल गया तो वे इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि व प्रतिभा थी, उच्च बोध या रहस्य को समझने की क्षमता थी और इससे भी उच्च कोटि की थी उनकी मुमुक्षा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, सभी प्रकार के बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त कर देना हो उसकी पात्रता है। इन सब का कारण अहंकार है, जिसके छूटते ही व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। देरी लगती है तो इन सब के प्रति अपनी धारणा, अपनी दृष्टि बदलने में, यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी के सामने उसी समय समर्पण कर दिया। वह कहा कि यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप इसका जैसा चाहें उपयोग करें। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया। जनक पिघल गए, वाष्प बन गए, शून्य हो गए, स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र जी ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान उस पात्र में उड़ेल दिया। पात्र खाली था, वह भर गया। पहले भरा था इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी। कहा भी गया है कि जो संसार से भरा है, अहंकार वासना से भरा है, वह आत्मज्ञान से जीता ही रह जाता है, किंतु जो संसार से जीता हो गया है वही भर जाता है। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता की स्थिति में अष्टावक्र जी ने जनक के अंतःकरण को छू लिया। वह जनक को घोड़े के दूसरे रकाब में पांव रखने के पूर्व ही आत्मबोध हो गया। सत्य एक क्षण में घट गया। वे उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे रकाब में पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र जी पास ही बैठ गए। इसी प्रकार
3 दिन व्यतीत हो गए, राज्य में हो हल्ला मच गया। राज्य में अव्यवस्था होती देख कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में राजा घोड़े के एक रकाब में पांव दिए खड़े हैं। वह अष्टावक्र जी समीप में ही बैठे हैं। दोनों मौन व शांत हैं। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज 3 दिन हो गए राज्य कार्य की में अव्यवस्था हो रही है, अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले, न यह शरीर मेरा है न मन, यह तो गुरु को समर्पित कर चुका हूँ। अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करूँगा। अष्टावक्र जी समझ गए कि इसे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है। केवल एक ही क्षण में सारे बंधनों को से छूटकर यह मुक्त हो चुका है। अतः राजा जनक को फिर से राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। यह घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमय भी कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया हो। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं। योग क्रिया पर जोर देता है, कोई तंत्र समर्पण पर, किंतु सांख्य केवल बोध की बात कहता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्ध ही है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है, केवल विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है। यह पर्याप्त है और कुछ करना